और इस प्रोटेस्ट में बीजेपी की राज्य सरकार से, यानी राजस्थान की भजन लाल शर्मा की सरकार से गलती ये हो गई कि जो प्रोटेस्टर्स थे ना सिर्फ उन पर लाठी चलाई, लेकिन ऐसी लाठी चलाई कि कई गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौत हो गई, एक प्रोटेस्टर की मौत हो गई। और उसके बाद ऐसा लगने लगा कि सिचुएशन हाथ से बाहर जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। और तब करणी सेना के प्रमुख ने ऐलान कर दिया कि चाहे कुछ हो जाए, आंधी आए तूफान आए, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, राजनीति का दोहरा चरित्र। मगर शुरुआत मैं करना चाहूंगा शायुनी घोष के साथ। दोस्तों, शायुनी घोष ने यह ट्वीट किया है आपकी स्क्रीन पर और कहती हैं, माय फर्स्ट मीटिंग विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, अ मोमेंट टू रिमेंबर। एक यादगार लम्हा। और सबसे बड़ी बात, यहां पर जो गाना इन्होंने लगाया है ना, वो आमिर खान की फिल्म नहीं थी, शेर की दहाड़ दंगल दंगल, वो गाना लगाया है इन्होंने यहां पर थोड़ा तेज करके। आइए उनका ये ट्वीट देखते हैं। यहां पर शर्म से डूब मरने की गुंजाइश दोनों के लिए है, भाजपा के लिए भी और शायुनी घोष के लिए भी। याद कीजिएगा, जब राघव चड्ढा ने पलटी मारी थी और भाजपा की गोद में जाकर बैठ गया था, क्यों? क्योंकि ईडी के पास लाल डायरी थी। आप लोग जेपीएससी के स्टूडेंट हो, मतलब अभ्यर्थी हो, या ऐसे ही आए हो? ऐसे ही हम विद्यार्थी है, बाहर से आए हैं। अच्छा, बाहर से आए, देखने आए हो क्या हो रहा है? नहीं, ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने आए। कहाँ से आए हो? बाहर से? हम महाराष्ट्र से आए, पुणे। स्पेशली आए उसके लिए? हाँ, स्पेशली आए। कब आए हो? 2 दिन पहले। अच्छा, स्पेशली इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने? Yes। कहाँ के रहने वाले हो? मैं वैसे गुजरात से हूँ। गुजरात से हो कर महाराष्ट्र से आए? महाराष्ट्र में पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, वहाँ से आए हो? हाँ, मेरे और दोस्त आपके लोग साथ यहीं पे हैं। मेरे दोस्त लोग सब यहाँ हैं। अच्छा, तो ऐसे लोग भी आए थे। बच्चों पर बेटा, आप लोग, आपका भी आभार होना चाहिए सर। आप हमारे राज्य में छात्रों और बच्चों को स्टूडेंट की मुद्दा को आपने दिखाया, और आप देख रहे हैं इतने भीड़, ये सिर्फ स्टूडेंट आए हैं, और स्टूडेंट अपनी बातों को संवेदना पूर्वक रख रहे हैं। छात्र अपनी बातों को सरकार तक, अपने मन के बात को पहुंचाए हैं। सरकार बात सुनी भी है। ने मामलों को, तथ्यों को छिपाया है, कैसे मान सकते हैं? एक बार को हमारी हिम्मत नहीं हुआ था पहले, इस बार अनिश्चितकालीन, आज 15 दिन है, हम 45 दिन में बैठेंगे, लेकिन एग्जाम रद्द करवा के रहेंगे। एग्जाम रद्द करवा कर रहेंगे, ये छात्र जो कह रहे हैं। जेपीएससी का एग्जाम तो ऐसे भी रद्द हो जाएगा, लेकिन जेएसएससी सीजीएल के उन एग्जाम्स की छात्र बात कर रहे हैं जो टीटीपीएल एजेंसी की तरफ से 2-3 सालों में एग्जाम्स हुए हैं, जिसमें सैकड़ों लोग नौकरी कर रहे हैं। उनकी नियुक्तियां रद्द करने का सवाल है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और अब सरकार के गले की हड्डी आंदोलन बन चुका है, संवाद का रास्ता खुला है सरकार की तरफ, लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विपुल कुमार है। हाँ, मैं चाहता हूँ जेपीएससी रद्द हो, जेपीएससी की सारी परीक्षा रद्द हो, जेपीएससी रद्द हो, जेएसएससी सीजीएल। डेटा से ही एआई बनता है। डेटा से आप एआई बना सकते हो, मगर एआई से आप डेटा पैदा नहीं कर सकते हो। और ये डेटा हिंदुस्तान का है और आपका है। आप इसको क्रिएट करते हो, ये आप बनाते हो, ये आपका इमेजिनेशन है, ये हिंदुस्तान की पूंजी है, स्ट्रेंथ है, एसेट है। मगर भाई और बहनों, डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। भविष्य की बात करें, आप एजुकेशन लेते हो, लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से लिया जाता है। शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा, और उसके बाद
मजदूरी करने के बाद, 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम है कि आप पढ़ाई करते हो, पैसा डालते हो, मेहनत करते हो, मगर रोजगार के सारे दरवाजे हिंदुस्तान में बंद पड़े हुए हैं। एक दरवाजा खुला नहीं है। दरवाजे कौन से हैं? पहला दरवाजा मैन्युफैक्चरिंग का। आज दुनिया में आपको मेड इन चाइना दिख पर कास्ट या तो निर्णायक हो सकते हैं, या किंग मेकर हो सकते हैं, या क्लोज कॉन्टेस्ट हो जिन सीटों पर, वहाँ पर स्पॉइलर के रोल में आ सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं डेंट दे सकते हैं बीजेपी को। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, देश के सबसे बड़े सूबे की बात करें, जहाँ इस वक्त बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, जहाँ बीजेपी ने कहीं ना कहीं मायावती और मुलायम सिंह, सपा बसपा के समीकरणों को ध्वस्त किया है, एक अपनी राह निकाली है। अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो 80 लोकसभा सीटों में से तकरीबन 47 सीटें ऐसी हैं, 47 सीट ऐसी हैं जहाँ पर राजपूत, वहाँ पर ब्राह्मण, वहाँ पर वैश्य, या कुछ सीटों पर बरेली, लखनऊ जैसी सीटों पर कायस्थ। ये जो एक समीकरण है सवर्णों का, ये कहीं ना कहीं या तो जिता सकता है या हरा सकता है बीजेपी को। अब दोस्तों, बीजेपी जहाँ मध्य प्रदेश और बिहार और अब शायूनी घोष की यह तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। वाकई दोस्तों शर्मनाक मंजर है, वाकई शर्मनाक मंजर है। राजनीति का कोई चरित्र नहीं है, कोई चरित्र नहीं है। इन पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता। याद कीजिएगा, संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ दी थी शायूनी घोष ने। मगर जैसे ही भाजपा ने पश्चिम बंगाल में हार के बाद थोड़ा सा डर दिखाया, थोड़ा सा प्रेशर दबाया, कमजोर रग पर हाथ रखा, ये कुलबुला गए, ये हिल गए। याद कीजिएगा, शायूनी घोष का वह ऐतिहासिक भाषण भूल गए या सुना जाए? सर, इनके बुलडोजर के चलते मैडम भारत के लोग सवाल पूछना भूल गए, और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और चैनल दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हाल ही में आप सबको पता है कि अमेरिका ने हम पे टैरिफ लगा दिया दोस्तों। ठीक है, टैरिफ का मतलब है अमेरिका ने भारत, चीन, इन सब पे टैरिफ लगाया दोस्तों। और इसकी चर्चा सदन में जो छात्रों के तेजी बनते थे, शायूनी घोष और चड्डा, तो उनकी फट गई है दोस्तों। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ़ बोलने से मना कर दिया है। ठीक है, उन्होंने कह दिया है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ़ कुछ नहीं बोलेंगे। पूरी तरह से सरेंडर हो चुकी है दोस्तों विपक्ष में जितने लोग थे। ठीक है, सरेंडर क्यों हुए दोस्तों, उसका भी एक कारण है। तो उसका कारण ये है कि दोस्तों, जो बीजेपी में है जितने भी सांसद हैं, तो वो सब कांग्रेस से गए हुए हैं। ठीक है, तो ये पूरी बीजेपी ही कांग्रेस है दोस्तों। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है, ये अभी भी कांग्रेस सत्ता में है। ठीक है, जितने भी विधायक उठ के गए हैं, ये किस पार्टी में थे? ये कांग्रेस पार्टी में थे। ठीक है, अब ये उठ के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इस देश में जब तक ये यहाँ पे रोक नहीं लगेगा, दल बदलूगा, तब तक इस देश की हालत बुरी है दोस्तों। ठीक है, तो जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन